भरने लगा। कथा पूर्ण हुई, शंकर जी के नेत्र खुले, आवाज दी पार्वती। पार्वती एकदम से चौंक पड़ी। हाँ स्वामी क्या कह रहे हैं? अब तो अमर हो गई। अमर कैसे अमर हो गई? बोले क्यों? कि कथा तो मैंने पूरी कह दी, तुमने हुंकारा भी दिया कि नहीं मैंने कथा सुनी। तुमने नहीं सुनी, फिर कथा कौन सुन के? हमें ये बताओ, फिर कथा किसने सुन ली? प्रभु हमें नहीं मालूम है, कथा कौन सुनता रहा। ये शब्द सुने तो शंकर जी को क्रोध आ गया। कौन है जो मेरी कथा को श्रवण कर रहा है? क्रोध ही क्रोध में त्रिशूल हाथ में उठा लिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तुमसे पार्वती मैंने पहले ही कहा था कि इस कथा को न सुनो, इस कथा को न सुनो, तब तुम्हें पड़ी का अमर कर दो। अब ये कथा जहां भी कहेगा, जितनी बार कहेगा, सब लोग अमर हो जाएंगे। तो जाओ, इस कथा को हम श्राप दे रहे हैं। कब इस कथा को सुनने के बाद कोई अमर नहीं होगा। जो ये शब्द कहे अमर नहीं होगा, तोता उसी गुफा से निकल के भागा है। जैसे ही गुफा से निकल के भागा, शंकर जी समझ गए यही चोर है, यही चोर है। भगवत सज्जनों, इधर क्या हुआ? तोता तीनों लोकों में भागता रहा, लेकिन कहीं पर जगह नहीं मिली। जब जगह नहीं मिली कहीं, तो व्यास की पत्नी अरंडे धड़ी थी, आटा पर के सुखा रही थी, इसे पीपरी भी कहते हैं। जम्हाई आई तो जम्हाई आने के कारण तोते ने छोटा सा रूप बनाया और मुंह के अंदर प्रवेश कर गया, मुंह में चला गया। जब मुंह में चला गया, भगवत सज्जनों, शंकर जी भागते भागते व्यास के द्वारे पर पहुंच गए। व्यास व्यास व्यास, बाहर निकल व्यास। जैसे ही शब्द सुने शंकर जी के, तो व्यास पैरों में गिर गए। प्रभु कोई भूल हो गई क्या हमसे? अरे भूल से भी भूल हो गई। क्या हो गई परमेश्वर? आप मेरे दरवाजे पर बिना कहीं पधारे हो। शंकर भगवान देव हो के देव महादेव हो। श्रोता बंधु, जैसे ये शब्द गए तो क्या हुआ? व्यास ने कहा प्रभु कोई गलती थी, मैं क्षमा करना, गलती कोई नहीं। तुम्हारे घर में मेरा चोर है। चोर? चोर? हाँ, कि मेरी पत्नी और मैं घर पर अकेला था, लेकिन चोर है कहां से? चोर है ही नहीं है। कि तुम्हें नहीं मालूम है चोर है या नहीं है? तो व्यास की पत्नी अट्टे से नीचे आई, दोनों हाथ जोड़े। महाराज मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे मुख में कोई तोते का बच्चा चला, कि वही तो चोर है। कि वो कैसे? कि उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया है और अमर कथा सुनकर के अमर हो गया है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। व्यास हंसते हुए बोले शंकर भगवान, बोले बाबा तुम तो वास्तव में भोले हो। अपने मुंह से ये भी कह रहे हो कि उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और वो भी अमर हो गया। अमर कथा सुन करके तो उसे कैसे मारोगे? शंकर जी बोले बिल्कुल सच कह रहे हैं व्यास। और प्रभु मारना चाहते हो तो चोर तो हम बाहर नहीं निकाल पाए। क्यों? कि मेरी पत्नी का पहले वध कर, उसके बाद अपने चोर को पकड़ लो। शंकर जी के दिमाग में बात आई कि व्यास की पत्नी का कोई कसूर तो नहीं है। तो शंकर जी वहां से चले गए। प्रमाण तो ये मिला कि वो तोते का बच्चा व्यास की पत्नी जो थी, फिर उसके गर्भ में 12 साल तक रहा। 12 वर्ष तक जब व्यास की पत्नी के पेट में दर्द हुआ, तो व्यास शंकर जी के पास पहुंच के प्रभु कोई उपाय करो, मेरी पत्नी मर जाए। शंकर जी आए, आवाज लगाई है बाहर से, सुनो अमर कथा सुनकर के अमर तो हो गए, तुमसे कह रहे अब जन्म तो ले लो, जन्म ले लो अब। उधर से आवाज आई, शंकर जी सुनो, संसार को 2 घड़ी के लिए निर्भय कर दीजिए,
घड़ी के लिए निर्मोही बना दीजिए, तब हम जन्म लेंगे। जैसे ये शब्द के तो भगवान शंकर ने 2 घड़ी के संसार को निर्मोही बना, तब जन्म लयो सुख दे बने, बिनराल पेटे यंग, चले भागते बनी को, लगे व्यास जी संग। जन्म लेने के बाद चल दिए हाल। व्यास जी रोक रहे, मेरे लाल रुक जाओ, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन एक भी बात नहीं मानी कि कोई किसी का नहीं है। सुखदेव कह रहे हैं कोई किसी का नहीं, संसार ये निर्मोही है। कितनी देर तुम मेरे पिता, हम तुम्हारे पुत्र बने। और जाते ही जाते सुखदेव जंगल में जाकर भगवान के भजन में लीन हो गए, तपस्या करने लगे। जरा सा बच्चा, श्रोता बंधु, तपस्या करने लगे जाकर के। तपस्या जब कर रहे हैं तो तपस्या को देख करके इंद्र बहुत घबरा गया। इंद्र घबराया तो इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को भेज दिया कि सुनो, जरा सा बच्चा मेरे इंद्रासन के पीछे पड़ गया है, तपस्या कर रहा है, तपस्या में कहीं सफल हो गया तो मेरा इंद्रासन छीन ले। इंद्र का नाम था बलराम। इंद्र कोई नाम नहीं था। इंद्र एक पदवी है, जैसे आज के नेताओं की है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान। श्रोता बंधुओं, तो रंभा नाम की स्त्री जो थी वो चली है। तो महात्मा तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं कैसे चली है रंभा नाम की स्त्री। चली सुहावन पत्र विधि बयारू, काम प्रसान बढ़ावन हारो। रंभा नाम की स्त्री चली, अप्सरा चली है। 16 श्रृंगार करने के बाद धीरे धीरे जहाँ सुखदेव तपस्या कर रहे थे वही चल गई है। ओ चली सुहावन प्रविधि रंभा पहुंच गई जहां सुखदेव भजन कर रहे थे। गंधर्व बाजे बजने लगे, नृत्य होने लगा, अप्सराएं नाच रही हैं, गीत गा रही हैं। बीहड़ को वन बना दिया, बहुत सुंदर बगीचा खिला दिया भगवत सज्जनों, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुखदेव तपस्या में लीन है। अंत में रंभा शांत होकर के बैठ गई, कोई पेश नहीं गई। तो सुखदेव ने जवाब दिया, रंभा तू मेरी धर्म की माँ है, तुझे किसने भेजा जला करके भस्म कर देंगे। तो रंभा ने दोनों हाथ जोड़ लिए, क्षमा करना, मैं इंद्र की भेजी हुई आई हूं। तो रंभा वहां से चली गई। स्वर्ग से विमान आया, विमान में सुखदेव बैठ गए। विमान में जब बैठ गए
स्वर्ग धाम के लिए चले तो अधवर से देवताओं ने नीचे ढकेल दिया इन्हें कि तुम्हारा कोई गुरु है या नहीं, कि गुरु कोई नहीं है प्रभु। और गुरु हम जानते भी नहीं गुरु क्या है, गुरु कहाँ लगते ये, कि बिना गुरु के तरह नहीं है। तो सुखदेव नीचे फिर आ गए, विमान से जब ढकेल दिया तो बहुत दुखी हुए। इनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई तो देवर्षि नारद को बताया कि गुरु के बिना क्या नहीं, हमें गुरु के बारे में कुछ बताओ। तो देवर्षि नारद ने समझाया कि बिना गुरु के संसार में तरण नहीं है, जिनके गुरु नहीं है वे नर अधूरे हैं। इसलिए जिंदगी में गुरु करना बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना गुरु भवन तरह न कोई, चाहे ब्रज शंकर सम होई। बिना गुरु की जिंदगी में कुछ नहीं है। तुलसीदास ने तो ये रामायण बताया, देखिए कबीरदास भी कह रहे हैं कि गुरु के बिना कुछ नहीं है, बताया है कबीरदास। गुरु खे के पार लगाई दे मेरी नाव भंवर में अटकी, गुरु खे के पार लगाई दे मेरी नाव भंवर में अटकी। मेरी नाव भंवर में अटकी, मेरी नाव भंवर में अटकी। गुरु के पार लगाए दे मेरी नाव भंवर में अटकी, गुरु के। कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे चार वेद छह शास्त्र विचारा, ब्राह्मण 18 नारा न्यारा, 9 व्याकरण पोषण कलम सारा। अब एक बनैया सब धर्म मान की मटकी, गुरु के पार लगाए दे मेरी नाव भंवर में अटकी, गुरु के पार लगाए दे मेरी नाव भंवर में अटकी। मेरी नाव भंवर में अटकी, मेरी नाव भंवर में अटकी, गुरु के पार लगाए दे मेरी नाव भंवर में अटकी, गुरु के पार लगाए दे मेरी नाव भंवर में अटकी। बिना गुरु के संसार में कहीं कुछ भी नहीं है। महात्मा कबीरदास जी बिना पढ़े लिखे मेरे देश की मूर्ति थी, इतना ज्ञान था, ऐसे ऐसे शब्द लिख गए हैं। भगवत सज्जनों, तो नारद के कहने पर सुखदेव ने कि तुम जनक को गुरु बनाओ, जनक को गुरु बनाओ। तो सुखदेव जनक के पास गए तो जनक अपनी पत्नी सुनैना के पास में लेटे हुए थे, सो रहे, लेकिन एक पैर जमीन पर अग्नि में तप रहा था, पैर ये तप रहा था जमीन पर। ये दृश्य देखकर सुखदेव लौट आए। कुछ दृश्य देखा, बोले बिल्कुल। क्या देखा कि पैर अग्नि में तपरा अपनी पत्नी के पास लेटे,
कि यही तो करिश्मा है। तो नारद के कहने पर जनक को गुरु सुखदेव ने बनाया। सुखदेव के गुरु थे जनक और जनक के गुरु थे अष्टावक्र। 8 विद्या से भरपूर थे। अष्टावक्र बहुत बड़े विद्वान थे। भगवत सज्जनों गुरु बनाया तब सुखदेव का उद्धार हुआ। इतने बड़े ये ज्ञानी ऐसे हो गए। इस तरह से सुखदेव का जन्म हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो वही महाराज व्यास नंदन सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए बैठ गए।